Hello guys, today we will discuss about molarity of a solution. Okay, so our topic is molarity of a solution. Okay, and of course it is very simple topic of chemistry but very basic and important. Okay, तो आइए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे. ओके तो सिंपली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute. Okay, number of moles of solute dissolved per liter of the solution, ठीक है. तो देखिए काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है इसका. क्या होता है मोलारिटी जो होता है हमारा, ठीक है, मोलारिटी ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजोल्व पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल है, ये अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे. ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको फार्मूला से बोलूँ तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट फार्मूला अगर लिखूँ मैं इसका तो क्या होगा, फार्मूला होगा, ठीक है, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ओके, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. इसको आपको लीटर में लेना है. ठीक है, इन लीटर्स ध्यान देना है. जो वॉल्यूम लेंगे उसको किस में लेंगे, लीटर में लेंगे. ठीक है, ओके. अच्छा, इसका एक और भी फार्मूला बन सकता है. क्या, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला डाल दूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है हमारा, मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको. ये हमारा फार्मूला हो गया, लेकिन बेसिक काफ़ी सिंपल है ये. इसमें ये बात याद रखिए कि हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एम. ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे. और इस कैपिटल एम का यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो यूनिट ऑफ कैपिटल एम, इसका यूनिट होगा, आप देख रहे हैं क्या है, ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर आपका आ जाएगा मोल. ठीक है, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल पर लीटर. ठीक है, दिस इज जस्ट यूनिट ऑफ एम. ओके, मोल पर लीटर. क्लियर है, तो बहुत सिंपल है आपके लिए. तो अब आप देखें कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो आपको आसानी से मोलारिटी मिल जाता है. अब सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या होता है ये सब आपको पहले से पता है. ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ. सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास में, ठीक है, एक गिलास में क्या है, पूरा सिरप है, यानी शरबत है. ठीक है, शरबत है, इसमें पूरा फिलअप किया हुआ. ओके, ये अब ये जो है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है आपका एक तो शुगर होता है. ठीक है, शरबत कैसे बनाते हैं, शुगर प्लस वाटर, है ना, और फिर नींबू भी डालते हैं. नींबू को की बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत 1-2 ड्रॉप डालते हैं आप ना. तो शुगर होता है, वाटर होता है. ठीक है, तो जो शुगर है, ठीक है,
अगर ये इसमें डिज़ोल्व हो गया है, घुल गया है, ठीक है, ओके, तो शुगर हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सॉल्यूट, ठीक है। और जो वाटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। और इन दोनों के मिक्सचर से जो तैयार हो गया मेरा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शरबत, सिरप, ठीक है, जिसको हम लोग शरबत बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो शरबत तैयार हुआ है, अगर ये शरबत सपोज़ कीजिए ये मेरे पास में 2 लीटर है, ठीक है, 2 लीटर शरबत है, ओके। और जो मेरे पास में चीनी है, सपोज़ कीजिए कि वो मेरे पास में 3/4 मोल है, ठीक है, मोल में पता है मेरे को, शुगर 3/4 मोल है, ठीक है। और 2 लीटर मेरे पास में क्या है, यहाँ पे टोटल शरबत है मेरे पास, सिरप है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलारिटी क्या हो जाएगा, तो अगर आप मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मोलारिटी का एक और नाम क्या है, कंसंट्रेशन। कभी कभार आपको कंसंट्रेशन पूछ देता है इन मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो आप 3/4 को ले लो, 3/4 मोल है और 2 लीटर है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाता है 3/8, इसको कैपिटल M लिखेंगे, तो ये हमारा मोलारिटी हो गया। तो अगर देखा जाए तो मोलारिटी हमारा काफ़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है, और आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, बस एक छोटा सा फार्मूला है, उसको हमको करना होता है, ठीक है, ओके। आइए हम लोग इस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मोलारिटी पे बेस, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो मोलारिटी है वो हमारे लिए कितना सिंपल होता है, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, आपको शुगर का कंसंट्रेशन बताना है, ठीक है। शुगर का मोलिकुलर फार्मूला आपको गिवन है, यही होता है इन मोल पर लीटर, दैट मीन्स आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा था कि कहीं कहीं पे मोलारिटी को क्या बोलता है, कंसंट्रेशन भी बोलता है, ठीक है। ऑफ इट्स 20 ग्राम, इसका 20 ग्राम जो है डिज़ोल्व किया गया है इन एनफ वाटर टू मेक इट्स वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, ठीक है, ताकि जो मेरा वॉल्यूम है वो कितना हो जाए, 2 लीटर हो जाए, ठीक है, ओके। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए वेरी सिंपल है। 20 ग्राम है, इस 20 ग्राम को आप क्या कर लीजिए, मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे जस्ट इन बहुत कम टाइम में कर लेंगे हम लोग, जस्ट इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। क्या है गिवन, देखें क्या है गिवन, आपको वेट दे रखा है, ठीक है, वेट ऑफ शुगर C12H22O11 कितना है ये है 20 ग्राम, ठीक है। इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है, यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसका मोलिकुलर मास होगा 12, कार्बन है, इसका वेट भी 12 होता है, प्लस 22 मेरा हाइड्रोजन है, वेट इसका 1 लेंगे, प्लस ऑक्सीजन मेरा 11 है और वेट इसका 16 होता है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176, सो इट इज़ टोटली इक्वल टू 342, ठीक है। तो ये मेरा 342 ग्राम आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वेट इन ग्राम, सो टेकिंग 20 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, सो मोलर मास इज वाट 342, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। इसको आप चाहें तो क्या करें, इसको आप चाहें तो 4 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10/171, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ़ मोल आपको मिल चुका है, तो नंबर ऑफ़ मोल मेरे को मिल गया, और आपको वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। गिवन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है मेरा 2 लीटर, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं चाहूँ इसका कंसंट्रेशन निकालना, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन या बोलिए मोलारिटी, ठीक है, एक ही चीज़ है, जो कि आपको मोल्स पर लीटर में निकालना है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा मेरा
नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो अब देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया मेरा 10/171, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है 2 लीटर है। इसको आप मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/342। इसको फिर से आप 2 से कट कर दीजिए, ये 5/171 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.029। इसको कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था ये, इस तरीके से आपको कुछ करना नहीं था। जो आपको वेट दिया हुआ था उसको आप जो है नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाता है, ठीक है। एक हम लोग और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है commercially available concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass, okay. So what is the molarity of solution? Density is given, density is 1.19 ग्राम पर ml, ठीक है। पहले आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए काफ़ी सिंपल होगा। 38% मीन्स क्या होगा, ठीक है। 38% मीन्स हम लोग क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे ये 38 ग्राम HCl है, ठीक है। इसमें 100 ग्राम में, परसेंटेज का मतलब यही होता है। तो हम लोग ले लेंगे मीन्स, ठीक है, HCl इज़ रिक्वायर्ड या HCl इज़ 38 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा सिंपल मतलब होगा 38% का कि 38 ग्राम मेरा है HCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या आ जा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 100 ग्राम, हमने 100 ग्राम सपोज किया है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि अगर ये इसका मास है, ठीक है, तो डेंसिटी मेरे को गिवन है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा, तो फार्मूला आप क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है, ठीक है, इसका मास बाय डेंसिटी। तो मास आपका 100 है और डेंसिटी देखिए आपको गिवन है 1.19 ग्राम, ठीक है। तो 1.19 ये है आपका ग्राम पर ml में, और ऊपर हमारा ग्राम है तो ये ml में आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको अबाउट 84 ml आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको लीटर में चाहिए होता है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 84/1000 लीटर ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। नाउ अब देखिए 38 ग्राम जो है, 38 ग्राम HCl में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, तो इसको हम लोग 38 को डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से, ठीक है। इसका मोलर मास क्या होगा, इसका मोलर मास होगा HCl का, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये हमारा आ जाएगा 36.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे 36.5 से, ठीक है, और ये आपका अबाउट 1.04 आएगा, ठीक है। दिस इज़ आवर मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया, और सॉरी ये तो आपका मोल निकला, अभी कहाँ मोल पर लीटर, इट इज़ आवर मोल, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, मोल हो गया 1.04 मोल, ठीक है ना। चलिए मोल पता हो गया मेरे को, और मेरे को वॉल्यूम भी पता है, तो अब मेरा यहाँ से मोलारिटी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, मोलारिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है आपका, वेट इन ग्राम बाई वॉल्यूम इन लीटर। सो वेट इन ग्राम, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या है 1.04, ठीक है, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, सो इट इज़ 84/1000, ओके। अब इसको आप सिंपली सोल्व करेंगे तो आपको ये नियरली 12.38 आ जाएगा,
इसको आप कैपिटल एम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 12.38 एम। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को भी मैं यहाँ पे आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। देखिए ये हमारे लिए काफ़ी सिंपल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने देखा हुआ है, तो बस यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है आपको, हमको ये गिवन है, ठीक है, बी नंबर, ये मेरा गिवन है उसमें कि मेरे को जो नया जो बनाना है सॉल्यूशन, उसका मोलारिटी क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले यूज़ करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, मोलारिटी इक्वेशन, ठीक है। मोलारिटी इक्वेशन क्या होता है ये भी समझ लीजिए, मोलारिटी इक्वेशन, मोलारिटी इक्वेशन, ठीक है। मोलारिटी इक्वेशन क्या होता है, देखिए मोलारिटी इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका, मोलारिटी का, ठीक है, इनटू वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो प्रोडक्ट है ये आपका क्या रहता है, इज़ कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट रहता है, माने बदलता नहीं है, ठीक है, थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन को आप कैसा भी करते जाएं तो थ्रू आउट दी सॉल्यूशन ये क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। मोलारिटी का मतलब क्या हो गया, यानी m1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, यानी v1, m1 v1 इक्वल टू क्या, m2 v2, ठीक है। यानी आप एक सॉल्यूशन में अगर आप मोलारिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है, फिर उसका नया वॉल्यूम ले लेते हैं, तो हमेशा एक ही सॉल्यूशन के लिए, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हर स्टेज पर, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा शुरू में था कि भाई शुरू में ये मेरा नंबर ऑफ मोल है, ये मेरा मोलारिटी है, ये मेरा वॉल्यूम है, और बाद में जो मेरा मोलारिटी है वो m2 हो जाता है और जो वॉल्यूम है वो v2 हो जाता है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, बी नंबर में, यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। हियर आप देखें तो आपको m2 दे रखा है, ठीक है, कि बाद का जो मोलारिटी है, बोलता है बाद में मोलारिटी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोलता है 0.110 m हो जाएगा, ठीक है। और बाद का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है आपका 1 लीटर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा m1 स्टार्टिंग में क्या था, तो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है 12.38, तो आपको बोलता है कि स्टार्टिंग में जो v1 है वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। वाट, क्वेश्चन कहता है वाट वॉल्यूम ऑफ HCl इज़ रिक्वायर्ड, यानी ये जो HCl है इस कंसनट्रेशन का, इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ताकि हम जो है 1 लीटर का सॉल्यूशन बना सकें जिसमें कंसनट्रेशन इतना हो जाए, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है, इसमें जस्ट हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए तो क्या होगा, हम लोग अप्लाई करेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। तो सिंस क्या होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो यहाँ से हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो है v1, तो v1 क्या आ जाएगा, m2 v2 बाई m1, ठीक है। अब देखिए सारा वैल्यू डाल दें, m2 क्या है 0.10, v2 क्या है 1 और m1 क्या था 12.38, ठीक है। अब इसको आप पूरा को सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा m1 आपको क्या दे रखा है, m1 आपको दे रखा है मोल पर लीटर में, ठीक है ना। अच्छा और H2 जो मेरे को दे रखा है v2 मेरे को दे रखा है लीटर में क्वेश्चन में, ठीक है। तो सब कुछ तो ठीक है, तो इसको अब हमको सोल्व कर देना है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। लीटर में कितना आ जाएगा, 0.08 लीटर आपका अबाउट आना चाहिए, ठीक है।
आप इसको देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। समथिंग आपका इतना ही आंसर आपको आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मोलरिटी का इक्वेशन यूज़ करके जो है मोलरिटी किसी भी स्टेज पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।